6 अप्रैल को रामनवमी के दिन पीएम मोदी जाएंगे रामेश्वर। रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा, पंबन ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा दिल्ली में कमल खिला है, अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है, चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा, आयुष्मान भारत भी लागू होगा। अपने सांसद के बयान को लेकर अखिलेश यादव की सफाई, बोले कि किसी इतिहास पुरुष का अपमान हमारा मकसद नहीं हो सकता। राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं। अखिलेश बोले कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे इतिहास का उदाहरण देने की कोशिश की। राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी देश को धार्मिक और जातिगत आधार पर विभाजित करती है। सपा सांसद के आवास पर हमले को लेकर डिंपल यादव का यूपी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में कोई सुरक्षित नहीं, यह हमला कहीं ना कहीं सरकार ने ही करवाया है। सपा सांसद रामजी सुमन के बयान पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, उनके बयान से करोड़ों लोग आहत हैं, किसी जनप्रतिनिधि को ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पथराव में कुछ लोग जख्मी हो गए। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात। एसपी बोले शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, जांच के बाद कार्रवाई होगी। संभल के कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक, सभी पक्षों ने कहा कि रोड पर नमाज नहीं अदा की जाएगी, मस्जिदों और दरगाहों में होगी नमाज, बेवजह नहीं बजाए जाएंगे लाउडस्पीकर। अपने बयान से फिर चर्चा में आए संभल के सीओ अनुज चौधरी, पीस कमेटी की बैठक में बोले कि अगर जुमे वाली मेरी बात इतनी ही गलत थी तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। अनुज चौधरी बोले कि अगर आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा नहीं, यही दिक्कत हो जाती है। झारखंड के हजारीबाग में मंगला यात्रा पर पथराव के बाद तनाव। जामा मस्जिद चौक के पास रात 11 बजे डीजे पर बज रहे गाने को लेकर विवाद में पथराव हुआ। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की। हंगामे के बाद ईद बाजार बंद किया गया। हालात को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में उठाया हिंसा का मामला, कहा हिंदुओं के पर्व त्योहार में सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट। हेमंत सरकार योगी से सीखे कैसे हिंसा कंट्रोल करना है। हजारीबाग में हुए पथराव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साधा सरकार पर निशाना, कहा घटना पूरी तरह से सुनियोजित सरकार कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। हजारीबाग की घटना पर मंत्री सुदिव्य कुमार का केंद्र पर निशाना, कहा हजारीबाग अगर प्रयोग भूमि बन गई है तो इसका संज्ञान लेंगे, जनता ऐसे विद्रोहियों को सहन नहीं करेगी। मुसलमानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, न्यूज एजेंसी एएनआई से बोले यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित, अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर योगी का बड़ा बयान, बोले वक्फ में लोगों के हित का एक काम नहीं हुआ, वक्फ संशोधन बिल आज की जरूरत है। संभल पर सीएम योगी की दो टूक, संभल एक सच्चाई है, 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हुई है, अब तक दुनिया को बताएंगे संभल में क्या हुआ। अखिलेश यादव के डबल इंजन वाले तंज पर योगी का पलटवार, बोले कि हम अपनी लीडरशिप और पूर्वजों का सम्मान करते हैं, जिनके आदर्श औरंगजेब, उनका वैसा ही आचरण। राहुल गांधी को नमूना कहने पर योगी पर भड़की कांग्रेस। सांसद के सुरेश बोले ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया हो, इस पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को नमूना कहने पर सीएम योगी के बयान पर हुई सियासत। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने योगी के बयान पर जताई आपत्ति। राहुल गांधी को योगी के नमूना कहने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का हमला, कहा कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े नमूने हैं, जनता के बीच सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, राहुल ने लोगों को आगे बढ़ाया है। राहुल गांधी को नमूना कहने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का योगी पर अटैक, बोले उनका दर्शन बहुत संकुचित और संकीर्ण, संविधान और संविधान के मर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं। यूपी में मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित वाले योगी के बयान पर टीएमसी सांसद सौगत राय का बयान, कहा योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक हैं, वो मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का अटैक, बोले पहले ये बताएं कि उनकी पोस्टिंग सुरक्षित है या नहीं। यूपी में ठेकों के बाहर भीड़ पर अखिलेश का तंज, बोले एक के साथ एक फ्री कर योगी जी ने हमारे लिए पार्टी टाइम शुरू कर दिया है। सौगाते मोदी को लेकर अखिलेश यादव का हमला, बोले हमारे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं आया, ना रक्षाबंधन पर कुछ मिला, ना होली पर सिलेंडर मिला, मुसलमान भाइयों के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, जब बोलने के लिए खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं देते हैं। राहुल बोले कि मुझे 7-8 दिन से लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, संसद को गैर लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है, यह संसद चलाने का सही तरीका नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों पर स्पीकर ओम बिरला की नसीहत, कहा सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करें, कुछ घटनाएं सदन के लिहाज से ठीक नहीं है। राहुल के आरोपों पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले कि पहले भी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, आज भी ऐसा हुआ, ये बेहद निंदनीय है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना, गर्दनीबाग इलाके में किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोर्ड के प्रदर्शन में आरजेडी भी शामिल हुई है। पिता लालू यादव के साथ धरना स्थल पर पहुंचे तेजस्वी यादव। एआईएमपीएलबी के विरोध में तेजस्वी बोले कि हम यहां पर आपको मजबूत करने आए हैं, ये गैर संवैधानिक बिल है।
तेजस्वी ने कहा कि मेरे पिता बीमार होने के बावजूद यहाँ पर आए हैं। आप लोगों की लड़ाई में हम लोग मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। लालू यादव ने कहा कि हमने कभी सांप्रदायिक तत्वों के सामने घुटने नहीं टेके। हम लोगों को एकजुट रहना है। एकता से ही शक्ति है और एकता में ही ताकत है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कहा, जिनके भी अधिकारों पर हमला होगा हम उनकी रक्षा के लिए आएंगे। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में AIMIM विधायक ईमान भी शामिल। बोले कि हम गर्दन कटवाने के लिए तैयार, इस काले कानून को मंजूर नहीं करेंगे। वक्फ बिल पर हो रहे प्रदर्शन पर बोली दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां। कहा, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो समुदाय को कर रहे हैं गुमराह। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने जताई नाराजगी। कहा कि कुछ लोग गरीब मुसलमानों के हित की बजाय भूमाफियाओं की कठपुतली बन चुके हैं। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले कि वक्फ के नाम पर राजनीति कर रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश। वक्फ बिल के विरोध पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी बोले कि इस पर राजनीति हो रही है, कुछ लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान। बोले कि वक्फ एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, दंगे कराना और यही इनकी सियासत का ठिकाना है। वक्फ बिल के खिलाफ पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, समर्थन करने पहुंचे प्रशांत किशोर। पूर्व IPS अधिकारी मोहम्मद अब्दुल्ला और समाज सेवी अमजद हसन जनसुराज पार्टी में शामिल। प्रशांत किशोर बोले, बीजेपी की विचारधारा को गांधी की विचारधारा ही हरा सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर CBI का छापा। रायपुर आवास पर CBI की टीम पहुंची। कुछ दिन पहले भी ईडी ने छापेमारी की थी। भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर पर CBI की टीम पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट लिखा, अब CBI आई है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के घर पर छापा। भूपेश बघेल के कई करीबी अफसरों पर भी एक्शन। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव बोले कि ये भूपेश बघेल की छवि को खराब करने का बीजेपी का प्रयास। जांच एजेंसियों को बीजेपी की B टीम बनाकर काम करने से फुर्सत नहीं है। पूर्व CM भूपेश बघेल पर CBI के छापे पर दीपक बैश का बयान आया सामने। कहा कि 15 दिन पहले ईडी आई, अब CBI आई है। बदले की भावना से काम कर रही है बीजेपी। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के घर रेड पर पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना चाहती है बीजेपी। कुणाल कामरा विवाद पर CM योगी का पहला रिएक्शन, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुणाल कामरा विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम बोले कि अगर ऐसे वो कॉमेडी करते हैं तो महाराष्ट्र में इस तरह की कॉमेडी नहीं चल सकती है। आप कानून से ऊपर नहीं है। कुणाल कामरा के समर्थन में उतरी शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। कहा कि कुणाल ने सच कहा, इसलिए शिंदे को ठेस पहुंची है। हर कोई जानता है कि महाराष्ट्र के बच्चे भी शिंदे को क्या कहते हैं। पुणे में शिवसेना UBT गुट के कुणाल कामरा के समर्थन में लगाए पोस्टर, अलका चौक पर लगाए बैनर। दिल्ली में मेट्रो के खंभों पर लगे पोस्टर्स के खिलाफ एक्शन में CM रेखा गुप्ता। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं। दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखा लेटर। अगले 2 दिन तक केवल बजट पर चर्चा की मांग की। दिल्ली के बजट को लेकर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, दिल्ली की जनता के जीवन में खुशियां लाने वाला होगा बजट। दिल्ली की शकूर बस्ती से विधायक कर्नैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखी चिट्ठी। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने से होने वाली असुविधा को रोकने का अनुरोध किया। यूपी में शराब की दुकानों पर लगी भीड़ पर आतिशी का सरकार पर निशाना। कहा, एक बोतल पर दूसरी फ्री मिल रही है। क्या यूपी और आसपास के लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं? दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त हुई सरकार। किताबों यूनिफॉर्म खरीद को लेकर आदेश। विशेष दुकान संस्थानों से खरीद के लिए अभिभावकों को बाध्य न करे स्कूल। संविधान बदलने वाले बयान को लेकर DK शिव कुमार का बड़ा बयान। कहा, अगर बीजेपी मेरे बयान को साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। DK शिव कुमार ने कहा कि मैं पागल नहीं हूं जो ऐसा कहूंगा। जो मेरा स्टैंड है उसे बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है। दिशा सायान केस में आदित्य ठाकरे का नाम आने पर संजय राउत बोले कि अगले 5 साल तक चलेगी छवि खराब करने की राजनीतिक साजिश। न्यायिक व्यवस्था में हमारा पूरा भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को छूना, पजामे का नाड़ा तोड़ना रेप का प्रयास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को सुनवाई के दौरान कोर्ट की सहायता करने को कहा। पीड़िता की मां की याचिका पर जोड़ने के निर्देश दिए गए। दिल्ली कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। जल्द केस में सुनवाई किए जाने की मांग। याचिका में दिल्ली पुलिस को FIR का आदेश देने की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर करीब 2 घंटे चली दिल्ली पुलिस टीम की छानबीन। स्टोर रूम को सील किया गया।
हरिद्वार में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है। कार्रवाई के चौथे दिन जिले में 15 मदरसों को सील कर दिया गया है। सीएम धामी के आदेश पर 60 अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया, 40 मदरसे सील किए गए। मुंबई के अंधेरी में डीमार्ट कर्मचारी से एमएनएस कार्यकर्ता ने की मारपीट, मराठी न आने पर कार्यकर्ताओं ने पीटा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को दिए निर्देश। धीरेन्द्र शास्त्री ने फिरकी हिंदू राष्ट्र की अपील, मेरठ में कहा कि हिंदुत्व से आएगी सनातनी एकता, तृतीय विश्व युद्ध से बचने के लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी। हनी सिंह के गाने मैनिया के बोल में संशोधन पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार, कहा कि भोजपुरी को अश्लील न कहें। याचिकाकर्ता से पूछा कि शारदा सिन्हा को नहीं सुना क्या। लखनऊ में ज्वेलर्स नारायण सोनी हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, 2 नाबालिग बहनों ने मौसेरे भाई की मदद से उतारा मौत के घाट। ज्वेलर्स ने ब्याज न चुकाने पर शारीरिक संबंध बनाने की मांग की थी। पुलिस पूछताछ में नाबालिग लड़कियों ने दावा किया। हत्या के बाद आरोपियों के पास से गहने बरामद हुए। पुलिस ने मौसेरे भाइयों सहित दोनों बहनों को अरेस्ट कर दिया है। मेरठ हत्याकांड में फॉरेंसिक टीम ने घर से जुटाए सबूत, चादर, तकिया, टाइल्स, टैप पर मिले खून के धब्बे। बॉडी को ड्रम से पहले सूटकेस में डालने की कोशिश की गई। साहिल और मुस्कान ने पूछताछ में बताया कि धड़ इसलिए अलग किया ताकि बॉडी पहचानी ना जा सके, कलाई इसलिए काटी ताकि फिंगरप्रिंट से पहचान ना हो पाए। यूपी के बुलंदशहर में शराब के ठेकों के बाहर दिखी लंबी कतार। फाइनेंशियल ईयर के अंत के चलते भारी छूट के साथ बिक्री हो रही है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन फिर से खुला। श्रीनगर में पर्यटकों का लगा तांता। 74 किस्मों के 17 लाख ट्यूलिप फूल लगे हुए हैं। 7 दिन की तेजी के साथ गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 728 अंक तो वहीं निफ्टी 181 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ। रुपया 85 रुपए 69 पैसे पर बंद हुआ। सोने के भाव में 47 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। 87,798 रुपए हुई प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में इजाफा, $73 के पार पहुंची प्रति बैरल की कीमत।